For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the video. हेलो एवरीवन, मैं हूं जरार खान और हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में चैप्टर नंबर 5 मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर 4 तक का हो चुका है, आपने उसके सारे लेक्चर देखे हैं और आपने उसको सॉल्व भी किया है। और आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और आज इस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सभी कॉन्सेप्टों को हम लोग डील करेंगे, ठीक है। कुछ बचने वाला नहीं है बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड हैं, बट ये चैप्टर बहुत यूज़फुल है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, जैसे आप यहाँ पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसी चैप्टर को बेस बनाकर क्लास 11th में एक चैप्टर आपको मिलेगा जिसको हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ कहेंगे। वहाँ पर इसके अलावा 2 और टाइप की सीरीजें डिस्कस करनी होंगी। उसके बाद जब आप आते हैं IIT JEE में जाते हैं तो आपको ये सिलेबस मिलेगा। और इसके अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में सीरीज और सीक्वेंस के टर्म और कॉन्सेप्ट और टॉपिक चलते रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम सोचें और देखें तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के सबसे अच्छे चैप्टरों में से ये भी एक चैप्टर है। और दूसरी अच्छी बात ये है कि ये इजी बहुत है, यहाँ से हम आसानी से मार्क्स भी ले सकते हैं, इसको समझ भी सकते हैं और ये अच्छा भी लगेगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या क्या है। आज जो हमको डिस्कस करना है वो ये है, टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सीक्वेंस क्या होता है, फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहेंगे, जर्नल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, nth टर्म ऑफ एन AP एंड द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है, व्हाट इज सीक्वेंस। बच्चों आपने कई बार देखा होगा, ठीक है, या आपसे मैं एग्जाम्पल के लिए बोलूँ या कहीं कई सारी चीज़ें जो हमारे आसपास ही हमको मैथमेटिक्स बताती रहती हैं, बस हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सपोज कर लीजिए कि आप स्कूल असेंबली में खड़े हैं, ठीक है। तो एक सिस्टमेटिक और सही तरीके से अगर असेंबली ऑर्गेनाइज की गई होगी तो आप देखेंगे कि उसमें स्टूडेंट का एक ऑर्डर होगा, उनके हाइट का एक ऑर्डर होगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे तो वो धीरे धीरे बढ़ रहा होगा, और अगर लास्ट से आएंगे तो धीरे धीरे वो घट रहा होगा, मतलब एक ऑर्डर में अरेंज होंगे। कभी कभी आप देखेंगे कई बार प्लांट्स अगर किसी खास मकसद के हिसाब से अगर प्लांटिंग की गई होगी तो उसमें भी आप देखेंगे कि कोई एक पैटर्न होगा। मतलब ये है कि सीक्वेंस का मतलब होता है कि नंबर्स को किसी एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज करना, उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस अलग अलग सीक्वेंस से हमें सीरीज निकल कर आएगी, पर किसी भी नंबर को एक पैटर्न में अरेंज करना जो किसी ना किसी एक रूल को फॉलो करता हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एक छोटा सा एग्जाम्पल है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक an है और इसका मैं फॉर्मूला आपको बताया कि n+1 है इसका फॉर्मूला। इट्स वेरी सिंपल, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। और मैं साथ में आपको ये भी बताता हूँ वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, जहाँ पर n नेचुरल नंबर है। तो मैं बोला कि चलिए इसके टर्म लिखना स्टार्ट कीजिए। तो जब आप टर्म लिखना स्टार्ट करेंगे सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल टेक n = 1 बिकॉज 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो आपको a1 मिलने वाला है एंड यू विल गेट 2। एंड सेकंड, अगर आप n की वैल्यू 2 लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आता बीच में, 1 के बाद 2 ही जाना है, तो आप जब n की वैल्यू 2 लेने वाले हैं तो आपको 3 मिलेगा, देन 3 लेने वाले हैं तो आपको 4 मिलेगा, देन 4 लेंगे तो आपको 5 मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप n की वैल्यू m ले लेते हैं, अगर आप बाय द वे m ले लेते हैं तो आपको m+1 मिलेगा। ये देखिए, ये एक ऑर्डर है जिसमें ये जो नंबर लिखा है उसका पैटर्न ये है कि ये इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट आर कॉल्ड सीक्वेंस। ऐसे अरेंजमेंटों को हम सीक्वेंस कहते हैं। सीक्वेंस हमारे यहाँ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे क्लास 10th में और 11th में भी सीक्वेंस को लेकर बहुत बहस नहीं, क्योंकि सीक्वेंस एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बट फिर भी यहाँ पर लिखा हुआ था तो मैंने आपको सीक्वेंस का एक जर्नल कॉन्सेप्ट दे दिया कि हाँ सीक्वेंस आप समझे नहीं कि होता क्या है, ठीक है। बिकॉज AP हम डिफाइन करेंगे जब हमको सीक्वेंस के बारे में कुछ नॉलेज होगी। तो अब सोच लीजिए, आप समझ लीजिए कि आपके पास कोई एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीक्वेंस कोई एक लिखा हुआ है। सीक्वेंस कई तरीके से हो सकते हैं। कई बार क्या होगा कि सीक्वेंस एक में दूसरा ऐड करके मिलेगा, कई बार होगा सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा, कई बार होगा डिवाइड करके मिलेगा, कई बार होगा उसको जो है रेसिप्रोकल करके दूसरा मिलेगा,
कई तरीके से होंगे, बट वहाँ तक हम नहीं जाने वाले हैं। हमारा जो सबसे सिंपल और छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई ऐसा सीक्वेंस है, उसमें से आप उसका पैटर्न जानिएगा, या कहिए तो मैं आपको वही सीक्वेंस लिख देता हूँ जो यहाँ पर लिखा था, 2 then 3 then 4 then 5 एंड सो ऑन। अब देखिए ये सीक्वेंस है, अभी आपने जाना क्या इसमें पैटर्न क्या है कि नेक्स्ट जो है वो अपने वाले से जो पहले आता है, मतलब जैसे 2 है, ये 3 है, तो 2 में 1 प्लस करके 3 मिलेगा, 3 में 1 प्लस करके 4 मिलेगा, ये एक पैटर्न है इसका। अब ऐसा कोई भी सीक्वेंस जिसमें ये प्रॉपर्टी पाई जाए कि उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस कांस्टेंट आए, ऐसा कोई भी सीक्वेंस, उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आए थ्रू आउट द सीरीज, पूरे सीक्वेंस में लास्ट तक, जहाँ तक भी वो लिखा है वहाँ तक अगर उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता जाए, तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे सीक्वेंस को, ऐसे सीरीज को हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू डिफाइन दैट व्हाट इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीरीज इन विच देयर विल अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन एवरी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। किन्हीं भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्मों के बीच का जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा, वो हमेशा कांस्टेंट होगा फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो ऐसे किसी भी सीक्वेंस को हम एपी कह सकते हैं। आप बिल्कुल ये ना सोचें कि ये सिंगल एग्जाम्पल है इसका, इस तरीके से हम और कई सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर डिफरेंस 1 है, 3 - 2 = 1, 4 - 3 = 1, 5 - 4 = 1, आफ्टर दैट यू विल गेट 6 - 5 = 1, सो यू कैन चेक इट, द डिफरेंस इज कॉन्स्टेंट। इसी तरीके से और कई सारे एग्जाम्पल हैं। मैं बोला कि जरूरी नहीं कि बढ़ें, कभी कभी घटेंगे भी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं लिखा 27 लिख सकता हूँ, आफ्टर दैट आई एम राइटिंग 24 एंड देन 21 एंड देन 18 एंड देन 15 एंड देन व्हाट 12 एंड देन once again you can see once again that difference is constant. ये मैटर नहीं करता पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, डजेंट मैटर, बट डिफरेंस इज कांस्टेंट। वंस अगेन यू कैन सी दिस इज अ एपी, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसी तरीके से मैं और 2 और लिखना चाहूँगा, तो मैं बोला आपको कि चलिए लिख लेते हैं इसको, लिमिटेड कर लेते हैं 2, 4, 6, 8 और 10। अगेन यू वांट टू चेक द डिफरेंस, यू विल गेट कांस्टेंट। तो इस तरीके से ये कोई भी सीरीज हो, किसी भी तरीके से लिखी हो, अगर उसके कॉन्जिक्यूटिव टर्मों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट आता जा रहा है, कांस्टेंट आ रहा है पूरी, मतलब फर्स्ट टू लास्ट एकदम आखिरी टर्म तक, तो ऐसी सभी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अब वहीं से टाइप निकल कर आता है। आपने देखा इसमें 2 तरीके की चीज़ें लिखी हैं। एक में आप देख रहे हैं यहाँ पर एंड सो ऑन चल रहा है, एंड सो ऑन, एक देख रहे हैं आप एंड हो जा रहा है। तो जब भी हमें कोई ऐसी सीरीज मिले जिसका हमें एंड पॉइंट नहीं दिख रहा हो, जिसका हमें लास्ट टर्म नहीं दिख रहा हो, ऐसी सीरीज को हम लोग इनफाइनाइट एपी बोलेंगे, इनफाइनाइट एपी या इनफाइनाइट सीरीज बोलेंगे। और क्योंकि ये काउंटेबल है, यू कैन काउंट इट, आप इसका एंड देख रहे हो, आप इसका लोअर बाउंड देख रहे हो, आप इसका अपर बाउंड देख रहे हो, सो सच टाइप ऑफ एपी आर कॉल्ड फाइनाइट एपी। तो आपने 2 बातें देख ली कि एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी किसे कहेंगे और फाइनाइट एपी किसे कहेंगे, जिसके ऐसी सीरीज जिसका एंड आपको ना दिख रहा हो, लास्ट टर्म ना आपको पता हो। मतलब हम रूल जानते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि लास्ट टर्म कैसे निकाला जाए, पर फिलहाल तो आपको यहाँ पर तो नहीं दिख रहा है, तो हम उसको इनफाइनाइट एपी बोलेंगे। बट यहाँ पर आप देखो लास्ट टर्म उसका 10 है, फर्स्ट टर्म उसका 2 है, तो इसको फाइनाइट एपी बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई सीक्वेंस की, और उसके साथ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन और उसके 2 मेन टाइप है वो हो गए। अब हम इसमें बात करने वाले हैं कि जर्नल, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। देखें, हमने सीक्वेंस देख लिया, हमने एपी जान लिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट व्हाट इज द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। किसी भी एपी का जर्नल फॉर्म क्या होगा, अब हम इसको देखने वाले हैं। ये बहुत इजी समझ में आ जाएगा। आपने जो एपी की डेफिनेशन पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, आपने जो भी एपी की डेफिनेशन पढ़ी है वो ये है बच्चों कि कोई भी ऐसा सीक्वेंस, कोई भी ऐसी सीरीज जिसके कॉन्जिक्यूटिव टर्मों का डिफरेंस कॉमन आए या कांस्टेंट आए, ना बदलने वाला या कॉमन है, उसको एपी कहेंगे। तो हम अगर इसके जर्नल फॉर्म की बात करें, जर्नल टर्म ऑफ एपी की बात करें, जर्नल फॉर्म की बात करें, फॉर्म ऑफ एन एपी, तो देखिए कितना इजी है समझना। हम वही बात करने वाले हैं ना, हम जैसे अभी हमने बात किया कि टर्म,
चलो स्टार्ट करते हैं। मैं बोला कि मेरे पास एक ए सीरीज है जिसके टर्म ये है, ए है एंड देन ए प्लस डी है एंड देन ए प्लस 2d है एंड देन ए प्लस 3d है एंड सो ऑन। दिस इज द जर्नल फॉर्म ऑफ एन एपी। क्यों? बिकॉज यू कैन चेक, you will get difference constant in every single consecutive terms। सभी किसी भी दो consecutive को लेंगे डिफरेंस कांस्टेंट। जैसे क्या होगा, जैसे मैं बोला कि चलो इन दोनों को चेक किया जाए, हमेशा सेकंड जो है लास्ट माइनस फर्स्ट करना है, या सेकंड फर्स्ट, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड थर्ड। तो आप देखोगे a प्लस डी ये हो गया, डिफरेंस लेना है माइनस a हो गया एंड देन व्हाट यू विल गेट d। नाउ वी आर गोइंग टू टेक दीज टू टर्म, ठीक है। तो a प्लस 2d आपने यहाँ देख लिया, माइनस a प्लस d आपने देख लिया। वंस अगेन यू विल गेट व्हाट d। नाउ वी विल कंसिडर दीज टू टर्म्स, a प्लस 3d एंड देन माइनस a प्लस 2d एंड देन इक्वल टू d। सो सिमिलरली मैं यहाँ पर बाउंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बाउंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया कि सीरीज दो तरीके से होंगी, एक फाइनाइट होगा, एक इनफाइनाइट। इनफाइनाइट हो सकता है, टर्म्स और भी हो सकते हैं, या फाइनाइट हो सकता है, वहाँ जाके खत्म हो सकता है। बट दिस इज द प्रोसेस टू चेक द गिवन सीक्वेंस, गिवन सीरीज इज AP or not. What you will check? You will find the difference between two consecutive terms, like as first minus second minus first, third minus second, fourth minus third, and similarly fifth minus fourth. इस तरीके से आप उनका डिफरेंस निकालेंगे। आप देख रहे होंगे डिफरेंस, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर जगह आपको डी मिल रहा है। दैट इज, दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस यू कैन से, और कई बार इसको कांस्टेंट भी कह लेते हैं लोग, बदल नहीं रहा है। तो हम कांस्टेंट नहीं यूज करेंगे, यहाँ जब हम यूज करेंगे तो हम कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, उसको CD बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर कभी चेक करना हो कि गिवन सीक्वेंस या गिवन सीरीज आपकी AP है या नहीं है, तो आप उसका डिफरेंस निकालेंगे। ये तो बात हो गई हमको AP के जर्नल टर्म की, AP का ये जर्नल टर्म लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर हम ये भी जाने कि यहाँ जो हम यूज़ कर रहे हैं उनको कहते क्या है, ठीक है। चलिए, तो जब भी कोई AP स्टार्ट होती है, कोई भी कुछ भी स्टार्ट होता है, तो कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा, कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ होगा। जहाँ से भी वो स्टार्ट हुआ होगा, द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। जैसे अगर हम बात करें इस AP की, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? A से स्टार्ट हो रहा है। सो दैट्स वाई दिस A विल कॉल द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। तो हमारे लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं, क्या क्या? एक तो हमारे लिए फर्स्ट टर्म, शुरुआत कहाँ से हुई? फर्स्ट टर्म, दिस इज A। आप देख भी रहे हो, फर्स्ट टर्म, पहला टर्म है इस पूरे सीक्वेंस का। द सेकंड थिंग इज दैट कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको मैंने अभी चेक करके दिया कि कॉमन डिफरेंस इसका D है। So these two are very important factor related to arithmetic progression. If you have these two terms, that is the first term and common difference, you can write AP up to any number of terms, up to any number of terms. कितने भी 100, 200, 1000, 2000 जितने टर्म लिखने चाहते हो उतने टर्म लिख सकते हो। Just I want to show you that how can you write an AP when the first term and the common difference is given. Suppose you have the value of A is equal to 5 and D is equal to 2. चलो छोटा कर लेते हैं। So you are going to write this AP form by these two term. You know very well that what is the general term of the AP. You can consider this as a formula. इसको फॉर्मूले की तरह भी हम ले सकते हैं, क्योंकि हम इसी का यूज करके इसी रास्ते पर चल के हम AP क्रिएट करेंगे। So let's see. First of all you will write 5. Okay, that's it. Then 5 plus 2. Okay. Then 5 plus 2 into 2, then 5 plus 2 into 3. Similarly, you can write what? 5 plus 2 into 4 and so on. आप किसी भी नंबर ऑफ टर्म तक जा सकते हो, ठीक है, किसी भी नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है, चलो मैं इसको सॉल्व करके पहले लिख देता हूँ। 7 और ये हो जाएगा 9, दो का डिफरेंस है, 11, 13 हो गया। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि आपको मैंने फर्स्ट टर्म बता दिया, मैंने कॉमन, मैं बोला 1000 टर्म लिखिए, 999वां टर्म लिखिए, 1000 नहीं, मैं बोला 900, तो क्या ये करते रहेंगे? नहीं करते रहेंगे, क्योंकि 999 टर्म लिखने में भले हमको कॉन्सेप्ट पता है, तरीका पता है, बट 999 टर्म लिखने में टाइम नहीं जाएगा। या 999 ही क्यों, बहुत और बड़ा नंबर ले ले, कोई 9000 ले ले, 90000 ले ले, कुछ ले सकते हैं। सो फॉर दैट वी हैव एन फॉर्मूला, वी हैव अ फॉर्मूला टू राइट
एनी टर्म ऑफ एन एपी डायरेक्टली, बिना ये बीच वाले रास्ते को, हम यहाँ से बीच वाले को इसको स्किप कर जाएंगे, इसमें हम पढ़ेंगे ही, हम सीधे 999 पर जाकर गिरेंगे। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न दैट फॉर्मूला कि कैसे हम सीधे 999 पे जाके गिरेंगे। हम 999 लिखने में अभी तो हम 1 2 3 4 5 भी लिखें, 999 लिखने 9099 बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। वो फॉर्मूला जो होता है उसको हम कहते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। लेट्स सी दैट व्हाट इज, तो उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। चलो उसको देखते हैं, ठीक है। हम उस फॉर्मूले को जानेंगे कि कैसे, अगर ऐसे नॉर्मली हमको 2-3 टर्म लिखने हो, 4-5 टर्म लिखने हो, यूज़ कीजिए इसको, बट उस फॉर्मूले को जानने के बाद हमें इसको यूज़ करना ही नहीं। आप सोचिए, एक बात देखिए, ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ डी कितना है, कॉफिशिएंट ऑफ डी, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से इसको ऑब्जर्व कीजिए। आप देखोगे बच्चों कि ये जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर डी का कॉफिशिएंट है a + 0 × डी, 0 है, मीन्स हमेशा टर्म से एक कम, जब 1 है तो ये 0 है। दिस इज द सेकेंड टर्म एंड हियर द कॉफिशिएंट, सेकेंड टर्म बट द कॉफिशिएंट ऑफ डी इज 1, टर्म से एक कम। दिस इज द थर्ड टर्म, सो कॉफिशिएंट ऑफ डी इज व्हाट, 2, हमेशा टर्म से एक कम। दिस इज द फोर्थ टर्म, सो एंड हियर यू कैन सी कोफिशिएंट ऑफ डी इज 3। ये आप देख रहे हो कि जो नंबर ऑफ टर्म है डी का कोफिशिएंट उससे एक कम है। तो अगर मैं आपसे कहता, घूमते घूमते मैं पहुंचता यहाँ पर और मैं कहता कि भैया मेरे को तो यहाँ पर nth टर्म लिखना है, मेरे को तो nth टर्म लिखना है। अब आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमको पैटर्न नहीं देखना, हम चीज़ें देख कर ही समझ रहे हैं। कुछ भी है, कुछ भी है, मैथमेटिक्स है, हमने पहली बार किसी ना किसी से सुना होगा, देखा होगा, हम वही करें, हमको तो देखना ही है। तो हम तो देख रहे हैं ना, जैसे हमारा लोगों का मतलब कि 2 पैरों से चलना, कहाँ से कहाँ तक पूरा सिस्टम एकदम अलग ही है नहीं। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी है वो ये है कि 4 से चलते थे, तो हम देख के करेंगे। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमारा ए है, फिर हमने देखा कि दूसरे में भी हमारा ए ही है, ए में ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है ना कुछ डिवाइड हुआ है। फिर मैंने देखा कि ए ही है, ना कुछ मल्टीप्लाई हुआ है ना डिवाइड हुआ है। फिर मैं देख रहा हूँ कि ए ही है ना कुछ मल्टीप्लाई, मतलब हमारे टर्म्स बढ़ रहे हैं बट हमारा फर्स्ट टर्म का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं चेंज हो रहा है। फॉर दैट तो हमको ये समझ में आया कि भैया ये जो nth टर्म होगा ना उसका भी ए ही रहेगा। चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं डी में। जब हमारा फर्स्ट टर्म था तो डी का कॉफिशिएंट 0, जब हमारा सेकंड टर्म हुआ तो डी का कॉफिशिएंट 1, हमारा थर्ड टर्म हुआ तो डी का कॉफिशिएंट 3, 2, हमारा फोर्थ टर्म हुआ तो डी का कॉफिशिएंट 3। अब हमारा nth टर्म होगा तो डी का कॉफिशिएंट 1 कम होगा उससे, होगा नहीं होगा। यहाँ देखो 4 - 1 = 3, इसको अगर मैं कहूँ तो 4 - 1, इसको कहूँ तो 3 - 1, इसको कहूँ तो 2 - 1, इसको कहूँ तो 1 - 1। पैटर्न दिख रहा है, 1 2 3 4। ऐसे जब n पे पहुंचे तो क्या लिखूंगा मैं, n - 1 एंड देन d। दिस इज कॉल्ड nth टर्म ऑफ एन एपी एंड बाय यूजिंग दिस वी कैन गेट एनी नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी। कहीं से बीच से निकाल लो, लास्ट से निकाल लो, फर्स्ट से निकाल लो, डिपेंड ऑन यू। सो वी विल रिप्रेजेंट दिस बाई an or many time tn also, we are using tn, the word nth term and nth term, and it will equal to what, a plus n minus 1 into d। अब मैं आपसे बताऊं, सीधी बात करता हूं, मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक AP है, फर्स्ट टर्म 5 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। अब मैं आपसे बोला कि 999वां टर्म निकालिए, जस तो अब 999, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं कि 999वां टर्म मतलब n की वैल्यू 999 बता रहा हूं। तो यहाँ से मेरे को मिल गया n की वैल्यू 999। चलो फॉर्मूला हमारे पास है, ये हो गया 5, ये हो गया 999 - 1 और इंटू 2। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं, ये 998 और 2। चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 8 16 हो गया, 2 9 18 और 1 19, 18 और 1 19 और ऐड करो, 5 में 6 जोड़ोगे तो 1 और ये 9 और 1 10, 9 और 1 10। एक बार में हमारा आंसर। अब 999 लिखने में हमारा 1 घंटा तो कम से कम जाएगा ही जाएगा, नहीं जाएगा तो कम से कम 30 मिनट तो निकलेंगे। तो बच्चों ये जर्नल टर्म है, जर्नल टर्म से हमें फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मिलता है। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस से हम प्रॉब्लम हमारे लिए बनती है कि भैया आप ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको हम nth टर्म बोलते हैं, और nth टर्म का यूज़ करके हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म सीरीज का निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी nth टर्म को और भी एक नाम से जाना जाता है जिसको लास्ट टर्म कहा जाता है, लास्ट टर्म। मैनी टाइम वी विल रिप्रेजेंट दिस nth टर्म बाय l, कई बार हम उसको l से भी लेंगे, ठीक है, वो लास्ट टर्म, क्योंकि उसके बाद हम कोई टर्म नहीं n+1 की बात नहीं करते, हम nth तक की बात करते हैं।
तो हमने यहाँ तक ये भी देख लिया कि जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्म क्या होता है सॉरी, और nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है। अब आप कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। जो लास्ट हमारा इस लेक्चर का है वो है बेटा सम ऑफ nth टर्म। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म का सम क्या होगा, ठीक है। तो चलो उसको भी देख लेते हैं, वो भी वेरी सिंपल है। मैं आपको बताऊंगा एक फॉर्मूला जिसको आपको यूज़ करना है। तो इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप हमेशा एपी का क्वेश्चन लगाते समय, जब भी कभी आप एपी के क्वेश्चन को लगा रहे होंगे तो आपको हमेशा क्या करना होगा वो हम बता देते हैं। सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म। हाँ, यहाँ पर ध्यान देंगे, बीच में कुछ गैप हुआ तो नहीं काम करेगा। फर्स्ट nth टर्म अगर बाई चांस कहीं पर बीच में ब्रेक हुआ तो ये बिल्कुल भी काम करने वाला नहीं है। इसको यहाँ पर देख लीजिए, शुरुआत के पहले फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं बाय द वे बीच में कहीं गैप हुआ तो काम नहीं करेगा। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड देन ए प्लस 3d एंड देन ए प्लस 4d एंड सो ऑन। यू वांट्स टू फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। आपके पास ये एपी है, आप इसका सम फाइंड आउट करना चाहते हो पहले एन टर्म का, तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म वी विल रिप्रेजेंट बाय एस एन एंड इट विल इक्वल टू n by 2 in bracket you will write 2a plus n minus 1 into d। ये फॉर्मूला होगा, हम इसका यूज़ करेंगे और इसका यूज़ करके हम एपी के पहले एन टर्म का सम निकालेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे बोला, मैंने बोला भैया हमारे पास एक एपी है, एपी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक एपी है, इसके इस एपी के 50th टर्म का सम निकालिए। फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म। हमारे पास एक एपी है जिसमें हमें सम फाइंड आउट करना है पहले 50 टर्म का सम फाइंड आउट। तो अब हमें डाटा यहाँ से निकालना स्टार्ट करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहला तो ये कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है 1 है। ये हमारे लिए इजी है कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस भी 1 ही है, बिकॉज 2 - 1 विल ऑलवेज इक्वल टू 1। दूसरा जो हमारे लिए हेडक था वो n था, तो n है 50। अब देखिए ये आपके पास एपी है, आपको पता है कि इनफाइनाइट एपी है, कहीं तक भी जा सकती है, तो मैं कहीं तक नहीं ले गया, आपको बस 50 तक ले गया। मैं बोला भैया चलिए 50 तक के टर्म आपके हैं और उनको ऐड करना, एक बार में ऐड करना। तो एक तो होता है जो आप देखेंगे शॉप पर जाएंगे, हाँ कहीं पर भी जाएंगे, मार्केट में जाएंगे तो जो शॉपकीपर होगा उसके पास एक अब कैलकुलेटर होगा, नहीं तो कैलकुलेटर नहीं तो उसके पास पेन होगा, डायरी होगी, तो वो सबको लिखेगा, ऐसे लिस्ट पूरी बनाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे ऐसे, और फिर लास्ट में ऐसे सबको ऐड करेगा। अब वो उसको पैटर्न नहीं पता है ना, कई बार पैटर्न बनता है कई बार नहीं बनता है, बट अगर बन भी रहा होगा पैटर्न तो वो इस बात को परवाह ही नहीं करता है कि पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उसको इससे कोई मतलब नहीं, बस उसका अपना एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा लिख लेगा और उसका कैलकुलेशन बढ़िया होता है, वो ऐड करके यहाँ पर आपको बता देगा। मान लीजिए कि आपको कभी ये करना पड़े तो आप तो सबसे पहले पैटर्न ढूंढोगे कि भैया कहीं एपी तो नहीं बन रही है। बाय द वे अगर एपी बन रही है तो फॉर्मूला आप लगाओगे, वो फॉर्मूला कैसे लगाओगे मैं बताता हूँ। ये है आपका सीरीज 50 टर्म का सम लेना है। तो मुझे कभी भी एपी से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन करना हो, दो बातों का बहुत इंपॉर्टेंस है, दो नहीं तीन। एक तो ये फर्स्ट टर्म का इंपॉर्टेंस बहुत है, एक कॉमन डिफरेंस और एक nth टर्म, ये तीनों समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इनके हम क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ से देखा फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस 1 है और ये 50 है। चलिए यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं, पहले 50 टर्म का सम निकल जाएगा। n की वैल्यू 50/2, 2 × 1 प्लस n की वैल्यू 50 - 1 और d की वैल्यू 1। ये पर देखिए 25 हो गया और ये 2 और ये प्लस 49। तो 2 + 49 कितना होता है बच्चों? 2 + 49 51 होता है। तो 25 × 51 इट विल योर आंसर। अब देखिए आप जो है उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते 50 लिखिए, फिर ऐड कीजिए। या तो आप ये कर लीजिए या तो आप मैथ पढ़ लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट टर्म निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, नंबर ऑफ टर्म जानना है, ये फॉर्मूला लगाना है। 3 स्टेप में आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ओवरऑल सोल्यूशन था इसका कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ एक दो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे nth टर्म फ्रॉम एंड
एक कॉन्सेप्ट ये बचा है, मैं आपको बता दूंगा। तो उसके बाद एक्सरसाइजें हैं, 2-3 एक्सरसाइजें मिल जाएंगी आपको। तो मुझे लगता है कि अगर आप इसको बार बार देख लेंगे तो आपके डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, आप आसानी से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। और फिर हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।